आसक्ति दो स्थानों पर होती है, पहला कर्म में और दूसरा कर्म फल में। आसक्ति में ही सभी दोष रहते हैं, कर्म या कर्म फल में नहीं। आसक्ति रहने से योग सिद्ध नहीं होता, इसीलिए साधक कर्म त्याग न करके उसमें छुपा हुआ आसक्ति को त्याग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम पहले अध्याय का 14वां, 15वां और 16वें श्लोक के बारे में जानेंगे। इन श्लोकों में पितामह भीष्म के शंख बजाने के बाद पांडवों ने क्या किया उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम 12वां श्लोक को रिसाइट करते हैं। ततः स्वते हयेजुक्ते महति संदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रज्ञदत्नौ। अर्थ, उसके बाद श्वेत अश्व युक्त महान रथ पर विराजमान लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन भी ऊंचे स्वर में शंख वादन किए। व्याख्या, ततः स्वते हये जुक्ते। चित्ररथ गंधर्व अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े उपहार में दिए थे। इन घोड़ों में विशेषता थी कि युद्ध में चाहे जितने भी घोड़े मर जाए उनकी संख्या 100 रहती थी, कभी कम नहीं होता था। ये सभी स्वर्ग, भूलोक और पाताल तीनों लोकों में जा सकते थे। इनमें से खूबसूरत और तालीम हासिल किए हुए 4 घोड़े अर्जुन के रथ में नियुक्त किए गए थे। महति स्यंदने स्थितौ। यज्ञ में आहुति के हिसाब से दिए जाने वाले घी को भक्षण करके अग्निदेव को पेट की बीमारी हुआ था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन से जड़ी बूटी खा के मतलब जला के अपनी पेट की बीमारी दूर करना चाहते थे। पर देवता खांडव वन को रक्षा कर रहे थे, इसलिए अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। वो जब भी खांडव वन को जलाने की कोशिश कर रहे थे, इंद्रदेव बारिश करके आग को बुझा देते थे। आखिर में अग्निदेव अर्जुन के सहारे सारा जंगल को जला के अपनी पेट की बीमारी दूर किए थे। इससे प्रसन्न होकर ये विशाल रथ अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र रह सकते थे उतना ही अस्त्र शस्त्र अर्जुन के रथ में था। ये रथ स्वर्णमय और तेजोमय था। इसकी ध्वजा चारों योजन तक उड़ रहा था। इतना लंबा होने के बाद भी ये भारी नहीं होता था, कहीं रुकता नहीं था। इसके ध्वजा में हनुमान विराजमान थे। स्थितो कहने का अर्थ है इस सुंदर और तेजोमय रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रहने के कारण इसकी शोभा तेज और भी बढ़ गया था। माधव पांडवश्चैव। लक्ष्मी को माँ बोला जाता है और धोबा का मतलब होता है पति, मतलब लक्ष्मी के पति भगवान श्री कृष्ण। यहाँ अर्जुन को पांडव बोला गया है क्योंकि अर्जुन पांडवों में मुख्य थे। अर्जुन नर और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मुख्य थे। संजय भी गीता की समाप्ति में बोल रहे हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन रहेंगे वहाँ श्री, विजय, विभूति और नीति अवश्य रहेंगे। दिव्यो शंखो पद्मरत्नो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में रहने वाला शंख तेजोमय और अलौकिक था। यही 2 शंख को दोनों ऊंचे स्वर में बजाए। यहाँ संदेह होता है पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति थे, इसलिए उन्होंने शंख बजाया, पर पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते भगवान श्री कृष्ण ने पहले शंख कैसे बजाया? इसका समाधान है भगवान सारथी हो या महारथी हो, उनकी विशेषता कभी लुप्त नहीं होता। वो जिस भी पद में रहते हैं हमेशा श्रेष्ठ बन के रहते हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और सभी को संचालित कर रहे थे। वो जब बालक थे तब नंद उपनंद भी उनकी बात माना करते थे, इसलिए ब्रजवासी पारंपरिक इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा आरंभ किए थे। बोलने का मतलब है कि भगवान जहाँ भी रहते हैं वहाँ मुख्य होकर रहते हैं। तो दोस्तों अब हम 15वां श्लोक को रिसाइट करेंगे। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्नौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ, अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण पंचजन्य नामक शंख और धनंजय अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाए और भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। व्याख्या, पंचजन्यम ऋषिकेशो। अंतर्जामी अर्थात सबके अंतर की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पंचजन्य नामक शंख बजाए। भगवान पंचजन नाम के शंख रूपीधारी दैत्य को मार के
उसे शंख के रूप में धारण किए थे, इसीलिए शंख का नाम पंचजन्य पड़ा। देवदत्तम धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं को पराजित करके बहुत धन एकत्रित किए थे, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। निबात कर्पाचारी दैत्य के साथ युद्ध करने के समय देवराज इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिए थे। इस शंख की ध्वनि बहुत भयंकर होता था। पौंड्रो दद्नो महाशंखम भीमकर्मा ब्रुकोदरः। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुर, इसके अलावा किचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ा। उनकी पेट की जठराग्नि, जो कि खाने को पचाता है, के साथ ब्रुक नामक एक विशेष अग्नि था, इसलिए उनका और एक नाम पड़ा ब्रुकोदर। ऐसे ब्रुकोदर भीम पौंड्र नामक शंख बजाए। तो दोस्तों अब हम 16वां श्लोक को रिसाइट करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघस मणिपुष्पको। अर्थ: कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजाए और नकुल, सहदेव, सुघस और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या: अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरो नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। ये प्रभेद दिखाने के लिए यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र बोला गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का अर्थ है वनवास से पहले वो अपने आधा राज्य इंद्रप्रस्थ को छोड़ के और नियम के हिसाब से राजा थे, और नियम के हिसाब से 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास के बाद राजा बनना था। राजा शब्द का प्रयोग करके संजय ये बताना चाहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ही भविष्य में सारे भूमंडल का राजा होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पांडवों की तरफ से और किस किस ने शंख बजाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।